मैं रमेश आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं अकेला था और मेरे पिताजी और माताजी कहीं बाहर गए हुए थे और फिर रोहन और सोहन मेरे घर आते हैं। हम बातें कर रहे थे तब सोहन ने एक भूतिया घर का जिक्र किया और वहाँ जाने की बात की। पहले तो मैंने वहाँ जाने से मना किया, लेकिन फिर रोहन भी कहने लगा कि वहाँ चलकर देखते हैं। फिर हम तीनों भूतिया घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सोहन घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सोहन एक बार दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाने से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ से हम डर गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो रोहन हंसने लगा। ये आवाज़ उसने ही निकाली थी हमें डराने के लिए। तब हमारे सांस में सांस आई और हम घर वापस आ गए। अगली सुबह सोहन मेरे घर आता है और मुझे बताता है कि कल रात से रोहन घर नहीं आया। फिर हम रोहन को ढूंढने उसी भूतिया घर के बाहर चले जाते हैं। वहाँ जाकर ढूंढने पर भी हमें कुछ नहीं मिलता। फिर वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं और उसको अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। फिर वो आदमी हमें उस घर की सच्चाई बताता है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक लड़का रहने आया था और उसे सबसे दोस्ती करना बहुत पसंद था, पर उसको कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। इसी कारण उसने उस घर में ही आत्महत्या कर ली थी। आज भी उसकी आत्मा दोस्त ढूंढ रही है। उस आदमी की बात सुन के हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि हमें फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हम भूतिया घर के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि रोहन का सिर ज़मीन पे पड़ा था। इतनी देर में एक लड़का आता है और हमसे पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। इससे पहले मैं कुछ कहता उसे सोहन गुस्से में बोल देता है कि तुम जैसों के साथ दोस्ती कौन करेगा। मेरे देखते ही देखते वो सोहन का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेता है। फिर उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। मेरे से कुछ बोला तो नहीं गया, लेकिन मैंने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। तब से लेकर आज तक वो मेरे साथ है, लेकिन उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज भी मैं रोहन और सोहन को भूल नहीं पाया हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।